इस वीडियो में हम भगवत गीता के चैप्टर 1 के बाकी बचे श्लोकों के सुनेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। अस्माकं तु विशिष्टा ये तान् निबोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमीते। हे द्विजोत्तम, हमारे पक्ष में भी जो विशिष्ट योद्धागण हैं, उनको आप जान लीजिए। आपकी जानकारी के लिए अपनी सेना के नायकों के नाम मैं आपको बताता हूँ। द्रोणाचार्य को द्विजोत्तम कहकर संबोधित करते हुए दुर्योधन अपनी सेना के प्रमुख वीर योद्धाओं के नाम सुनाता है। एक कायर मनुष्य अंधेरे में अनुभव होने वाले भय को दूर करने के लिए सीटी बजाता है अथवा कुछ गुनगुनाने लगता है। दुर्योधन की स्थिति भी कुछ इसी प्रकार की थी। अपराध बोध से पीड़ित अत्याचारी दुर्योधन की मनस्थिति बिखर रही थी। यद्यपि उसकी सेना सक्षम शूरवीरों से सुसज्जित थी, तथापि शत्रुपक्ष के वीरों को देखकर उसे भय लग रहा था। द्रोणाचार्य के मुख से स्वयं को प्रोत्साहित करने वाले शब्दों को वह सुनना चाहता था, परंतु जब वह आचार्य के पास पहुंचा तब वे शांत और मौन रहे। इसलिए टूटते उत्साह को फिर से जुटाने के लिए वह अपनी सेना के प्रमुख योद्धाओं के नाम गिनाने लगता है। यह स्वाभाविक है कि अपराध बोध के भार से दबा हुआ व्यक्ति नैतिक बल के अभाव में संभाषणादि की मर्यादा को भूलकर अत्यधिक बोलने लगता है। ऐसे मानसिक तनाव के समय व्यक्ति के वास्तविक संस्कार उजागर होते हैं। यहाँ दुर्योधन अपने गुरु को द्विजोत्तम कहकर संबोधित करता है। आंतरिक ज्ञान के विकास के कारण ब्राह्मण को द्विज 2 बार जन्मा हुआ कहा जाता है। माता के गर्भ से जन्म लेने पर मनुष्य संस्कारहीन होने के कारण पशुतुल्य ही होता है। संस्कार एवं अध्ययन के द्वारा वह एक शिक्षित व सुसंस्कृत पुरुष बनता है। यह उसका दूसरा जन्म माना जाता है। यह द्विज शब्द का अर्थ है। द्रोणाचार्य ब्राह्मण कुल में जन्मे थे और स्वभावत उनमें हृदय की कोमलता आदि श्रेष्ठ गुण थे। पांडव सैन्य में उनके प्रिय शिष्य ही उपस्थित थे। यह सब जानकर चतुर किंतु निर्लज्ज दुर्योधन को अपने गुरु की निष्पक्षता पर भी संदेह होने लगा था। जब हमारे उद्देश्य पापपूर्ण और कुटिलता से भरे होते हैं, तब हम अपने समीपस्थ और अधीनस्थ लोगों में भी उन्हीं अवगुणों की कल्पना करने लगते हैं। अगला श्लोक है भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिंजयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च। एक तो स्वयं आप भीष्म, कर्ण और युद्ध विजयी कृपाचार्य तथा अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र है। यद्यपि कुछ क्षणों के लिए अपराध की भावना एवं मानसिक उत्तेजना के कारण दुर्योधन का विवेक लुप्त हो गया था, किंतु एक तानाशाह की भांति उसने शीघ्र ही अपने आप को संयमित कर लिया। संभवत द्रोणाचार्य के उत्साहरहित मौन से वह समझ गया कि उन्हें द्विज कहकर संबोधित करके वह शील की मर्यादा का उल्लंघन कर रहा था। अगला श्लोक है अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीविता है नाना शस्त्र प्रहरणाय सर्वे युद्ध विशारदा है। मेरे लिए प्राण त्याग करने के लिए तैयार अनेक प्रकार के शस्त्रास्त्रों से सुसज्जित तथा युद्ध में कुशल और भी अनेक शूरवीर हैं। एक अत्याचारी तानाशाह का गर्व और दंभ देखो कितना है कि वह कहता है कि इतनी विशाल सेना और उसके प्रमुख वीर मेरे लिए प्राणोत्सर्ग करने के लिए तैयार हैं। महाभारत के सजग अध्येता जानते हैं कि यदि भीष्म पितामह कौरवों की ओर से युद्ध न करते तो कितने लोग वास्तव में दुर्योधन के लिए प्राणदान के लिए तैयार होते। भीष्म के द्वारा हमारी रक्षित सेना अपर्याप्त है, किंतु भीम द्वारा रक्षित उनकी सेना पर्याप्त है। अथवा अगला श्लोक है अपर्याप्तम तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितम पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम। भीष्म के द्वारा हमारी रक्षित सेना अपर्याप्त है, किंतु भीम द्वारा रक्षित उनकी सेना पर्याप्त है। अथवा भीष्म के द्वारा रक्षित हमारी सेना अपरिमित है, किंतु भीम के द्वारा रक्षित उनकी सेना परिमित ही है। हिंदुओं की प्राचीन युद्ध पद्धति में किसी सेना के सेनापति के साथ साथ कोई योद्धा सेना का रक्षक भी होता था, जिसमें शौर्य, साहस और बुद्धिमत्ता जैसे गुण आवश्यक होते थे। कौरव और पांडव पक्षों में क्रमश भीष्म और भीम रक्षक थे। अगला श्लोक है जनेषु च सर्वेषु यथाभागम वस्थिता है भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। विभिन्न मोर्चों पर अपने अपने स्थान पर स्थित रहते हुए आप सब लोग भीष्म पितामह की ही सब ओर से रक्षा करें। इतने समय निरंतर अकेले ही बोलने और उभय पक्ष की सामर्थ्य को तौलने के पश्चात युद्ध तत्पर दुर्योधन में स्थित राजा अपने मन की सघन निराशा के मेघखंडों को भेद कर सेना को आदेश देना प्रारंभ करता है। उसका आदेश है कि सभी योद्धा एवं नायक स्वस्थान पर रहकर अनुशासन पूर्वक युद्ध करें और साथ ही भीष्म पितामह को सुरक्षित रखने का प्रयत्न करें। उसे इस बात की आशंका है कि सुदूर राज्यों से आए हुए राजा एवं जनजातियों के नायक यदि इधर उधर बिखर गए तो विजय मिलना कठिन है।
संगठित रूप से सब मोर्चों पर एक ही समय आक्रमण करना किसी भी सेना की सफलता का मेरुदंड है। इसलिए एक सही प्रकार की रणनीति अपनाते हुए वह सबको आदेश देता है कि विभिन्न स्थानों पर रहते हुए भी सब भीष्माचार्य का रक्षण करें। अगला श्लोक है तस्य संजनयन हर्षं कुरुवृद्धः पितामहः सिंहनादं विनद्योच्चैः शंखं दधमौ प्रतापवान। उस समय कौरवों में वृद्ध प्रतापी पितामह भीष्म ने उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए उच्च स्वर में गरज कर शंख ध्वनि की। दुर्योधन की मूर्खतापूर्ण वाचालता के कारण उसकी सेना के योद्धाओं की स्थिति बड़ी विचित्र सी हो रही थी। उन पर भी उदासी का प्रभाव प्रकट होने लगा, जिसे भीष्म वहीं निकट खड़े देख रहे थे। भीष्म पितामह ने कर्मशील द्रोणाचार्य के मौन में छिपे क्रोध को समझ लिया। उन्होंने यह जाना कि इन सबको इस मनस्थिति से बाहर निकालने की आवश्यकता है, अन्यथा स्थिति को इसी प्रकार छोड़ देने पर आसन्न युद्ध के समय योद्धागण प्रभावहीन हो जाएंगे। योद्धाओं के इस मनोभाव को समझते हुए सेनापति भीष्म पितामह ने दुर्योधन के साथ सभी सैनिकों के मन में हर्ष और विश्वास की तरंगें उत्पन्न करने के लिए पूरी शक्ति से शंखनाद किया। यद्यपि भीष्माचार्य का यह शंखनाद दुर्योधन के प्रति करुणा से प्रेरित था, तथापि उसका अर्थ युद्धारंभ की घोषणा करने वाला सिद्ध हुआ, जैसे कि आधुनिक युद्धों में पहली गोली चलाकर युद्ध प्रारंभ होता है। शंख के इस सिंहनाद के साथ महाभारत के युद्ध का प्रारंभ हुआ और इतिहास की दृष्टि से कौरव ही आक्रमणकारी सिद्ध होते हैं। अगला श्लोक है ततः शंखाश्च भैर्यश्च पणवानक गोमुखा है सहसैवाभ्यहन्यन्त स शब्दस्तुमुलोभवत्। तत्पश्चात शंख, नगारे, ढोल व श्रृंगी आदि वाद्य एक साथ ही बज उठे, जिनका बड़ा भयंकर शब्द हुआ। निसंदेह सभी योद्धागण अत्यधिक तनाव में थे, परंतु जैसे ही उन्होंने शंखनाद सुना, सबने अपना अपना शंख उठाकर शंख ध्वनि की। उसके बाद युद्ध के वाद्य शंख, भेरी, नगाड़े आदि युद्ध की घोषणा के रूप में बजने लगे। संजय इस कोलाहल का वर्णन तुमुलध्वनि हुई इस प्रकार करता है, परंतु आगे प्रत्युत्तर में हुई पांडवों की शंखध्वनि का वर्णन करते हुए कहता है कि वह शब्द इतना भयंकर था कि आकाश और पृथ्वी उससे गूंजने लगे और कौरवों के हृदय विदीर्ण होने लगे। इस वर्णन से स्पष्ट होता है कि संजय दुर्योधन के इस कार्य का विरोधी था। अतः हम पूर्ण विश्वास के साथ उसके द्वारा वर्णित युद्ध भूमि में दिए गए भगवान श्री कृष्ण के उपदेश को स्वीकार कर सकते हैं। अगला श्लोक है ततः श्वेतैर्हैर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितो माधवः पांडवश्चैव दिव्यो शंखो प्रदध्मतुः। इसके उपरांत श्वेत अश्वों से युक्त भव्य रथ में बैठे हुए माधव, श्री कृष्ण और पांडुपुत्र अर्जुन ने भी अपने दिव्य शंख बजाए। तथ्य अत्यंत साधारण है कि कौरवों की शंखध्वनि का उत्तर भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ने शंखनाद करके दिया, परंतु संजय ने जिस सुंदरता और उदारता के साथ इसका वर्णन किया है, वह इस बात का स्पष्ट सूचक है कि उसकी सहानुभूति किस पक्ष के साथ थी। वह कहता है, श्वेत अश्वों से युक्त भव्य रथ में बैठे माधव और अर्जुन ने अपने दिव्य शंख बजाए। इस वर्णन से ज्ञात होता है कि संजय के मन में कहीं कोई आशा अटकी है कि संभवत दोनों पक्षों के शंखनाद के वर्णनों में विरोध देखकर इस समय भी धृतराष्ट्र अपने पुत्रों को युद्ध से विरत कर लें। अगला श्लोक है पांचजन्य ऋषिकेशो देवदत्तं धनंजय पौंड्रं दधमौ महाशंखं भीमकर्मा वृकोदरः। भगवान ऋषिकेश ने पांचजन्य, धनंजय, अर्जुन ने देवदत्त तथा भयंकर कर्म करने वाले भीम ने पौंडु नामक महाशंख बजाया। पांडव सैन्य का वर्णन करते हुए संजय विशेष रूप से प्रत्येक योद्धा के शंख का नाम भी बताता है। भगवान श्री कृष्ण के शंख का नाम पांचजन्य था। ऋषिकेश यह भगवान का एक नाम है जिसका अर्थ है इंद्रियों का स्वामी। ऋषिक इंद्रिय ईश ऋषिकेश। अगला श्लोक है अनंत विजय राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुल सहदेवश्च सुघोषमणि पुष्पको। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक शंख और नकुल व सहदेव ने क्रमश सुघोष और मणिपुष्पक नामक शंख बजाए। अगला श्लोक है काश्यश्च परमेश्वासः शिखंडी च महारथः धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्चापराजितः। श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज, महारथी शिखंडी, धृष्टद्युम्न, राजा विराट और अजय सात्यकी। अगला श्लोक है द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीप्ते सौभद्रश्च महाबाहुः शंखान दधमुः पृथक पृथक। हे राजन, राजा द्रुपद, द्रौपदी के पुत्र और महाबाहु सौभद्र, अभिमन्यु, इन सब ने अलग अलग शंख बजाए। इन श्लोकों में उन महारथियों के नाम हैं जिन्होंने अत्यंत उत्साह के साथ बारंबार प्रचंड ध्वनि से शंखनाद किया। भीष्म पितामह के धराशायी होने में शिखंडी कारण था। सात्यकी भी पांडव सेना में एक महारथी था। यहाँ पृथ्वीप्ते यह संबोधन धृतराष्ट्र के लिए प्रयुक्त है। अगला श्लोक है सघोषो धार्तराष्ट्राणा हृदयानि व्यदार्यत
नभश्च पृथ्वी चैव तुमुलो व्यनुनाद्यन। वह भयंकर घोष आकाश और पृथ्वी पर गूंजने लगा और उसने धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय विदीर्ण कर दिए। 14वें श्लोक से संजय पांडवों की सेना का विस्तृत वर्णन करता है। उसका यह विशेष प्रयास है कि किसी प्रकार धृतराष्ट्र पांडव सेना की श्रेष्ठता समझ सकें और युद्ध के विनाशकारी परिणामों को समझकर इस भ्रातृहंता युद्ध को रोकने का आदेश भेजें। अगला श्लोक है अथ व्यवस्थितान दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यमे पांडवः। हे महीपते, इस प्रकार जब युद्ध प्रारंभ होने वाला ही था कि कपिध्वज अर्जुन ने धृतराष्ट्र के पुत्रों को स्थित देखकर धनुष उठाकर भगवान ऋषिकेश से ये शब्द कहे। इन 1.5 श्लोकों में महाभारत युद्ध के नायक अर्जुन का युद्ध क्षेत्र में प्रवेश वर्णन मिलता है। उसके प्रवेश का ठीक समय और ढंग भी इसमें अंकित किया गया है। अभी बाण युद्ध प्रारंभ नहीं हुआ था, किंतु वह क्षण दूर भी नहीं था। युद्ध का वह सर्वाधिक तनावपूर्ण क्षण था। संकट अपने चरम बिंदु पर पहुंच गया था। ऐसे समय कपिध्वज अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से अपने रथ को उभय पक्ष के मध्य ले चलने का अनुरोध किया। प्राचीन काल में युद्ध भूमि पर प्रत्येक श्रेष्ठ योद्धा का अपना एक विशेष सुप्रसिद्ध चिन्हांकित ध्वज होता था। पताका को पहराते समय रथ में बैठे रथी को शत्रु की पहचान होती थी। उस समय के नियमानुसार एक साधारण सैनिक सेनानायक पर बाण नहीं चला सकता था। प्रत्येक योद्धा अपने समकक्ष योद्धा के साथ ही युद्ध करता था। विशिष्ट चिन्ह द्वारा किसी व्यक्ति को पहचानने की प्रथा आज भी युद्ध क्षेत्र में प्रचलित है। किसी उच्च अधिकारी के वाहन और गणवेश पर उसके परिचायक विशेष चिन्ह अंकित होते हैं। अर्जुन के ध्वज का प्रतीक चिन्ह कपि था। संजय द्वारा किए गए वर्णन से प्रतीत होता है कि अर्जुन धर्मयुद्ध को प्रारंभ करने के लिए अधीर हो रहा था। उसने अपना धनुष उठा लिया था, जिससे उसकी युद्ध तत्परता का संकेत मिलता है। और भी ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना विचार कमेंट जरूर करें। और ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें।